अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब ये जो व्लॉग है ये पिछले व्लॉग के साथ पहले मैं एक ही व्लॉग बना रही थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो ये अब नेक्स्ट व्लॉग अलग से बना लूँगी। तो आप लोगों ने देखा ही था कि हम रात को गए थे बच्चों की जो चीज़ें रह गई थी स्कूल की वो लेने, यूनिफॉर्म, बैग्स और जो शूज़ वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें रह गई थी। तो अनाया का बैग मैं पहले ही ले आई थी। ईद के बाद मैं गई थी इतवार बाज़ार, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। मैं अनाया का बैग वहीं से लेकर आई थी और बेसिकली मैं गई बैग्स लेने ही थी, क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले मैं अपनी बहन के साथ गई थी तो मैंने देखा था बड़े ही अच्छे बैग्स थे और रेट भी बड़े मुनासिब थे। हाँ, प्री लव्ड बैग्स थे, मतलब कि लंडे के बैग थे वो। लेकिन मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि नए हो या लंडे के, बस चीज़ अच्छी हो, मजबूत हो। और मेरे साथ ये मसला है बच्चों के, जब मैंने जितनी दफ़ा भी बैग लिया ना वो एक सीज़न भी नहीं निकालते और मतलब एक भी सेशन पूरा नहीं होता बच्चों का और बैग्स फट जाते हैं। तो पिछली दफ़ा भी मैंने बल्कि ये जो इस ब्रांड के इस दफ़ा लिए इसी ब्रांड के लिए हुए थे और वो भी हाशिर का बैग एक सीज़न भी पूरा नहीं निकाला। हालांकि पिछले साल भी क्लास के मिड में लिए थे, क्योंकि शुरू में तो क्लासेस का कंफर्म ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन हो रही हैं, कभी कभी फ़िज़िकल हो रही हैं। तो जब हुआ था कि फ़िज़िकल हो रही हैं तो फिर हमने बैग लिए थे और ये बस अभी लेकर आई थी। फिर मैं क्योंकि हाशिर का बैग कहीं से भी नहीं मिल रहा था, छोटे साइज़ के बैग थे जिस तरह के कॉलेज गोइंग बैग होते हैं उस तरह के। तो इनकी बुक्स काफ़ी सारी थी और इतने बड़े साइज़ में फिर मुझे यही मिला करेक्टर वाला बैग। और खैर हाशिर को पसंद आ गया था तो फिर ज़ुबैर ने कहा फ़िलहाल ले लो, फिर जब हम कभी दोबारा इतवार बाज़ार चक्कर लगाएंगे तो हाशिर के लिए मिला तो ले लेंगे फिर। तो मैंने अब यही सोचा कि ज़रूरत हो या ना हो, जब वहाँ पे चक्कर लगता है अच्छी चीज़ मिलती है तो बंदा लेके रख लेता है और बच्चों के काम आ जाती है। और बस इनके शूज़ वगैरह ले आई थी, क्योंकि लास्ट ईयर वाले जो शूज़ थे वो भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो वो तो मैं कब के दे चुकी थी। और 7 बच्चों की यूनिफ़ॉर्म ले आई थी। और यूनिफ़ॉर्म वैसे तो मैं दो दो लेती हूँ, लेकिन पिछले साल भी एक ही लिया था क्योंकि क्लासेस का कभी फ़िज़िकल कभी ऑनलाइन, तो हमने कहा इन बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो यूनिफ़ॉर्म छोटा हो जाता है। लेकिन इस साल भी मैं एक लेकर आई हूँ क्योंकि चीज़ों के रेट्स पे इंतहा बढ़े हुए हैं और टाइकोंडो यूनिफ़ॉर्म भी मैंने लाजमी लाना था, तो इसलिए फिर एक मैं टाइकोंडो ले आई हूँ और एक मैं जो इनका स्कूल का यूनिफ़ॉर्म होता है वो ले आई हूँ। और ख़ैर बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि नई नई चीज़ें आई हैं और सारा कुछ। बस इस दफ़ा मैं लंच बॉक्स और बॉटल नहीं ले सकी, हालांकि यहाँ से होने के बाद मैं गई थी सेव मार्ट और मैंने यूनिफ़ॉर्म जहाँ से हम लेते हैं वहाँ पर भी थे, लेकिन वहाँ से इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा सेव मार्ट में मैंने पसंद किया हुआ है तो वहीं से लूँगी। और इतनी थकन हो चुकी थी कि सेव मार्ट पर गए हैं और सामान भी मैंने पूरा नहीं लिया। इस दफ़ा मैंने बहुत ही लिमिटेड सा सामान लिया है कि दिल ही नहीं कर रहा था चलने को। और उसके बाद फिर सेव मार्ट में जो क्रॉकरी और इस तरह का सेक्शन है वो नीचे वाली साइड पे है, ऊपर सिर्फ ग्रॉसरीज हैं, तो नीचे फिर जाना मुझे याद ही नहीं रहा और मुझे घर आके याद आया ओहो मैंने तो जाना था सेव मार्ट पे। और अब फिर देखें जब चक्कर लगेगा तब लेकर आएंगे। और वैसे मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं फ़िलहाल गुजारे के लिए, क्योंकि पिछले जो थे वो तो मैं डिस्कार्ड करने लगी थी लेकिन टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैंने निकाले नहीं, वरना वो भी ना होते भी मेरे पास। तो ने फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, बड़े ही रिजनेबल मुझे मिले हैं, लेकिन अब देखूंगी क्वालिटी वाइज कैसे हैं। तो मैंने कहा फ़िलहाल जो थोड़ा बहुत टाइम है वो इसमें से गुजार लूँगी और फिर उसके बाद थोड़े देर से बाद जाके ना ज़रा फिर अच्छे वाले ले आऊँगी बच्चों के लिए। और जनाब यहाँ पे मैं बच्चों की कॉपीज़ पे नाम लिख रही हूँ और साथ ही साथ मैं उनको कवर कर रही हूँ। कवर तो मैंने पहले लगा के रख लिए थे इनको, ताकि मुझे पता चल जाए कवर कामियाँ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन नाम नहीं लिखे थे। और बुक्स मैंने तैयार कर ली थी बिल्कुल नाम लिख के और उन पर कवर वगैरह करके सब कुछ करके बुक्स रेडी हो चुकी थी, सिर्फ कॉपीज़ रह गई थी। और कॉपीज़ पे भी फिर मेरे पास लिस्ट नहीं थी, तो फिर मैंने टीचर्स को व्हाट्सएप किया कि मुझे लिस्ट सेंड कर दें और फिर दोनों की टीचर ने लिस्ट सेंड की, तो फिर मैंने इन पे नाम लिख लिया, क्योंकि सब्जेक्ट का मुझे पता नहीं था कौन से वाली पे कौन सा लिखना है। तो फिर मैंने नाम लिखे और मैं क्या करती हूँ कि नाम लिख के परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर फिर मैं स्कॉच टेप लगा देती हूँ कि उससे फिर ना नाम जो सा है वो जो मार्कर का प्रिंट है वो कवर पे भी नहीं पेस्ट होता और फिर फैलता वगैरह भी नहीं है और वो एक जगह पे रहता है। और उसके ऊपर कवर फिर लगा कर, क्योंकि कवर मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ तो उनको भी मैं स्टेपल करती हूँ, ताकि बच्चे कॉपीज़ खोलते वक्त बंद करते वक्त कवर अक्सर उतर जाता है तो फिर बच्चे या तो फाड़ देते हैं या गुम करके आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि 6-7 महीने कॉपीज़ बिल्कुल नीट रहती हैं, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू होती हैं और कवर वगैरह ख़राब होना शुरू होते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं फटाफट से ये वाला काम ख़त्म करूँगी और बस ये काम कर करके भी ना शोल्डर्स में पेन शुरू हो गया था, क्योंकि ये देखने में तो ये कोई काम नहीं लगता है लेकिन मुश्किल तरीन काम है ये कॉपीज़ को कवर करना, नाम लिखना और सारा कुछ इस तरह से तैयार करना।
और बस जनाब यहाँ पे अनाया मेरी खूब सारी हेल्प करवा रही थी। कॉपीज़ पे पहले कवर उतार कर दे रही थी, फिर मैं जब नाम लिख लेती थी तो फिर वापस कवर कर रही थी नया कॉपीज़ को। और हाशिर जो था वो आज सिर्फ अपने बैग के साथ इंजॉय कर रहा था और उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसने अपनी मर्ज़ी से बेन 10 करैक्टर वाला बैग ले लिया है। और बस बेइंतहा खुश था और एक्साइटेड था कि बस जल्दी से बुक्स वगैरह रेडी हो जाए तो मैं बैग में फ़िल करूँ और मेरा बैग रेडी हो जाए। तो मैंने कहा अभी कल का भी दिन है, आज ना भी हुआ तो कल कर लेंगे, लेकिन नहीं, उसको था कि मैं अभी करूं। और बल्कि जिस दिन हम आए थे रात को थके हुए थे, इंतहा के थके हुए थे, लेकिन उस वक्त भी वो कह रहा था कि मैं अभी बुक्स डाल लूं बैग में। तो मैंने कहा नहीं, हम कल डालेंगे, अभी बुक्स में काफ़ी सारा काम रहता है, कॉपीज़ वगैरह में नाम लिखने हैं, तो फिर एक ही दफ़ा डालेंगे। तो वो भी बड़ी मुश्किलों से रुका था। तो खैर इनाया का तो बैग पहले आ चुका था, तो इनाया इसलिए ये वाला जो इनाया का सेशन था वो पहले ही हो चुका था, एक्साइटमेंट वाला। और हाशिर का अब आया था तो हाशिर का अब हो रहा था। हाशिर बैग में बुक्स डालो अपनी। आपको तो जा रहे हो ना, मैं फेस रिवील क्यों किया? गाइस ये वाटर था, वाटर गेमिंग था यार, कैसे चैनल ना देखना। मम्मा ये कर देना, मम्मा प्लीज ये वॉइस ले रखना आपने यार, वो कहां है? अच्छा मेरी मम्मा वाटर गेमिंग फेस रिवील वीडियो ला तू याद नहीं है मेरे को यस यस मम्मा वीडियो में डाल दो, दिस इज वाटर गेमिंग प्लीज मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज देख देना। पूरा नहीं आया भाई बता मैं आगे वाली में क्या सोचा ही आगे वाली में लंच बॉक्स एंड बॉटल, वाटर बॉटल, लंच वो बॉक्स। तो इसमें आएगी ना। हाँ जी। तो मैंने क्या सुना वो रख दिया मम्मा लंच बॉक्स की जगह मैंने बुक टू सेकंड वन रख दिया लंच बॉक्स को फॉलो करना चाहिए। मैं अपनी साइड से पॉकेट से जो वाटर बॉटल होती है ना, मैं अगर फालतू रैपर रैपर कर देता हूं। अब बैग में कचरा नहीं लगा बिल्कुल भी नहीं किसी का, मैं तो निकाल दी समझ गए? खाली करो क्यों शार्पनर वाला डन बॉक्स, क्या जरूरी जरूरी है बहुत ज़्यादा। बाहर डस्टबिन में खाली करते हो, बाहर वाली में डन। और ये लिया था इनू का बैग हमने, इस तरह से है। और ये ट्रॉली वाला है यार क्रॉस खेलता है इसलिए ये मेरा नहीं खेले जाता। और इसके चार टाइप्स हैं। मैं खेला तो देगा मैं चलाऊं अब मेरा काम आ गया, मैं वापस कर दूंगा। बिल्कुल भी बारी नहीं लग रहा है आने की बारी। और बस ये कुछ बुक्स रह गई हैं जिनको भी कवर करना है, और प्लास्टिक शीट क्योंकि ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो ये मैं अभी जाती हूँ मार्केट से लेके आऊँगी और फिर मैं इनको कवर करके इनको भी रेडी कर लूँगी। और ये मैंने यूनिफॉर्म रखे हैं बच्चों को, चेक करवा लिए हैं, पूरे हैं, तो इनको मैं अभी वॉश करूँगी पहले और फिर कल इनको प्रेस वगैरह करके ना रेडी करके रख दूँगी। और वॉश इसलिए करूँगी कि एक तो जो इन्होंने श्रिंक होना है वो भी हो जाए, और दूसरा बच्चों को इससे कुछ एलर्जी सी हो रही है, तो बाहर से अगर कोई नए कपड़े भी मैं लाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं पहले वॉश कर लूँ और फिर यूज़ करवाऊँ। तो इनको मैं अभी वॉश करूँगी तो थोड़ी जो इनके जो स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर कल मैं इनको इस्त्री करके तो रेडी कर दूँगी। बैग बच्चों ने रेडी करके रख लिए हैं सामने, और खुशी की इम्तहान ही है। और बस बुक्स ये रह गई हैं, तो इसके बाद कंप्लीट करके तो बिल्कुल फुल इनके बैग रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बस बच्चों का यूनिफॉर्म धो लिया था, कल नहीं धो सकी थी क्योंकि लाइट ही चली गई थी, तो फिर रात को लेट लाइट आई थी, 3-4 घंटे के लिए गई हुई थी। तो फिर मैंने आज सुबह मोटर चलाई तो उसका यूनिफॉर्म भी धोने मशीन भी लगा दी थी कि मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ धुल जाएगा। और अभी नाश्ता वगैरह करके तो मैंने कहा अभी फिलहाल हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, और फिर कल तक सूखे ना सूखे कुछ समझ नहीं। तो बस अब इसको धोने सूखने के लिए डालती हूँ, और बाकी जो कपड़े अभी धो के निकाले हैं तो वो इस्त्री कर लेती हूँ। ये मेरा एक सूट थोड़ा सा एक दफ़ा पहना था तो मैंने कहा चलो ये भी साथ ही धो लूँगी, उनके लाइट कलर वाले, तो बाकी कपड़ों के साथ फिर ये धुलने नहीं लगा। और बस जनाब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो इसलिए बच्चों को ये आज ट्रीट दी थी, और वैसे भी इंडिपेंडेंस डे है तो उसकी ट्रीट दी थी। और बच्चे और बैग ज़रा बाहर निकले हुए थे और पीछे से ऑर्डर आ गया, और उनका वेट किए बगैर मैं एक आध स्लाइस एंजॉय करने लगी हूँ।
और बस जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा का बॉक्स खोला और बाहर से हुई बेल और बच्चे और ज़ुबैर आ गए, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से लगा लूँ। और कोल्ड ड्रिंक जो देकर गए थे वो गर्म देकर गए थे। और इस दफ़ा तो पिज़्ज़ों की भी कोई हालत नहीं, पिज़्ज़ा जो थे दो उनकी भी कोई हालत नहीं थी। बिल्कुल एक में तो बिल्कुल ड्राई चिकन था, कोई सॉस वगैरह कुछ भी नहीं, बस इस तरह लगता है आटे के ऊपर चिकन रख के तो बस भिजवा दियो। और जो दूसरा था उसमें भी ये देखे आधे से ज़्यादा पिज़्ज़ा जो था ना वो खाली था। और ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कंप्लेन करने के लिए कि ये कोई तरीका है और इस तरह की चीज़ भेजी है। हालांकि जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो फिर आपकी और भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि आपने उसको मेंटेन भी करना होता है, लेकिन बिल्कुल फजूल हालत थी। और फिर जब कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कि अभी दोनों में से हाफ़ पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा अगर आपके पास एक पूरा पड़ा हुआ तो आप हमें रिटर्न कर दें, हम आपको दूसरा भिजवा देते हैं। तो फिर हमने वो वाला पूरा पैक करके तो रिटर्न कर दिया और उन्होंने हमें भिजवा दिया क्राउन क्रस्ट। और फिर ये बच्चों ने कहा था, फिर उसके बाद तो किसी ने खाया नहीं, तो ये पड़ा हुआ था। अभी बच्चों ने लंच में भी लेकर गए और अब बच्चे इस टाइम स्कूल जा रहे हैं और फर्स्ट डे और बड़े खुश हैं। और पूरी रात नया को नींद नहीं आई एक्साइटमेंट की वजह से कि मैंने सुबह स्कूल जाना है। और मेरा और नया का ये मसला है कि जब हम एक्साइटेड होते हैं ना तो मेरे और नया का स्टमक शुरू हो जाता है। तो वो भी सुबह कह रही थी मेरे पेट में दर्द है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा स्कूल जाओगी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब भी आप एक्साइटेड हो जब दोस्तों के साथ मिलोगी। और बस तो जनाब मेरा जब मैं बच्चों की बुक्स वगैरह सारी कवर कर रही थी तो मेरा स्टूडेंट भी पास ही बैठा हुआ था और उसको भी फिर दिल कर रहा था कि बाजी से ही करवाऊँ बुक्स वगैरह सब कुछ। तो फिर उसकी मामा ने रात को मुझे कॉल की कि आप कर देंगे, तो मैंने कहा आप भिजवा दें, मैं कर लूँगी। और फिर आज वो फिर अपनी बुक्स वगैरह लेकर आया था कि जैसे हाशिर नाया कि आपने की थी वैसे ही मेरी भी करके दें और स्टेपलर भी करके दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फिर वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनको होता है कि हमारा भी इसी तरह ही हो। तो फिर मैंने उसकी भी बुक्स वगैरह यहाँ पर बैठ के मैं कर रही थी कवर। और ये बस आज आलू गोश्त बना रही हूँ, प्याज मैंने रखा है फ्राई होने के लिए और गोश्त भी निकाल लिया था। और ये लहसुन कूट रही थी तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये टिप शेयर करूँ, ये मेरी मम्मा की टिप है। तो ये है कि जब वो गोश्त बनाती है ना तो जो लहसुन है उसके साथ ही वो सूखा धनिया भी कूटती हैं और इससे गोश्त का जायका बहुत सही टेस्टी आता है और उसमें से स्मेल वगैरह भी किसी किस्म की नहीं आती फिर। तो वैसे तो मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ होता है पहले से ही, लेकिन आज मैं कूट रही थी तो मैंने कहा चलो मैं बीच में सूखा धनिया भी शामिल कर लूँ और मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी से रिकॉर्ड कर ली और आलू गोश्त बना रही हूँ। और बस जनाब ये खाना रेडी हो चुका था। और आज बच्चे क्योंकि फ़र्स्ट डे स्कूल गए थे तो बेइंतहा थके हुए थे और बिल्कुल निढाल हुए थे, क्योंकि कल पूरी रात भी सही तरह से सो नहीं सके थे फिर। तो इसलिए बीच तकरीबन 7 बजे का टाइम था और मैंने खाना वगैरह रेडी करके बच्चों को खाना खिलाया अभी। और अनाया तो सो चुकी थी, बल्कि मैंने उसको जगा के फिर रोटी खिलाई। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा के फिर आप लोग सो जाओ और बच्चों के हवाले करूँ तो फिर तो वो सब कुछ बीच में से चुन चुन के निकालते हैं और पीछे कुछ बचता ही नहीं खाने के लिए। तो इसलिए फिर मैं ना उनको ख़ुद खिला रही थी कि सही तरह से आलू भी खा लें, बोटी भी खा लें और अच्छी तरह से खाना खा लें। और बस अभी बच्चे वगैरह सो चुके थे और मैं भी बैठी हुई थी, बैठने का इंतज़ार कर थी और कुछ बेइंतहा सा दिल कर रहा था मीठा खाने को। तो मुझे याद आया कि विपिंग क्रीम थोड़ी सी पड़ी हुई है, मतलब चॉकलेट वगैरह मिक्स हुई हुई थी उसमें, केक से बची थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज शेक बना लेंगे, कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं थी, वरना मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ अक्सर। तो इसमें फिर मैंने चॉकलेट डाली और इतना कुछ डाला, लेकिन ये सारा मुझसे फ़िनिश नहीं करने हुआ, थोड़ा सा पी के मेरा दिल भर गया था और फिर मैंने रख दिया। और जनाब ये है नेक्स्ट डे और आज मैंने बच्चों को लंच में दिया था, ये मैंने मानी बनाई थी और इसके अंदर मैंने अंडा लगा कर और चिकन स्प्रेड लगा कर रोल बनाया था। और मुझे पता नहीं था कि हाशिर शौक से खा लेगा या नहीं, लेकिन मैंने उससे पूछा था अंडा पराठा दे दूँ, तो वो कह रहा था अच्छा ठीक है दे दें। तो फिर ये दिया था और हाशिर को ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि लंच जो ये करते हैं ना या सारे फ्रेंड्स मिल कर करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो फिर हाशिर का ये होता है कि अगर बच्चों को पसंद आए ना तो फिर हाशिर को भी चीज़ पसंद आने लग जाती है। तो इसलिए मैंने अब सोचा है लंच में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिया करूँगी जो हाशिर को इतनी पसंद नहीं है, तो दोस्तों के साथ बैठ के खाएगा तो उसको भी खुद पसंद आने लग जाएंगी फिर आहिस्ता आहिस्ता।